दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का जो अनुभव पुनर्सत्यापन है उसके आदेश का इंतजार ही किया जा रहा था, तो वो आदेश अब जारी हो गया है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 2750 पद, सबसे ज़्यादा पदों वाली भर्ती और सबसे ज़्यादा अवेटेड अभ्यर्थियाँ इसी में हैं। और अनुभव पुनर्सत्यापन जैसा कि आप सबको पता है 1 तारीख से शुरू होने हैं, उसी को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। किसको कब बुलाया गया है ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी है कि आप जो नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं वो घर पर ना बैठे रहें भाई। जिसकी फ़ाइल में कुछ कमियां हैं अनुभव पुनर्सत्यापन से रिलेटेड, आपके ब्लॉक में आपके सीएमएचओ से, आपके जो एनजीओ थे या जो कुछ भी जहाँ पर भी आपने काम कर रखा है, एक्सपीरियंस ले रखा है, तो वहाँ उन कमियों को पूरा करें और फाइल अपनी जमा करवाएं। जितना आप लोग जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा, जितना आप लोग डिले करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जितने दिन अनुभव वेरिफिकेशन चला, फाइल कंप्लीट है, चेक हो गई अच्छे से, तो लिस्ट में नाम आ जाएगा। नहीं तो फिर लैब टेक्नीशियन में आप लोगों ने देखा होगा 46 लोगों के अनुभव वेरीफाई नहीं होते, फिर होल्ड पे जाओगे। ठीक है, इसलिए जब आपको पता हो कि आगे चल कर के चीज़ें होने वाली हैं और फिर भी आप जानबूझ करके उन चीज़ों को डिले करते हैं, तो ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। दोस्तों ये सीफो ने आदेश जारी कर दिया है और इसमें इन्होंने सबसे पहले जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भरतपुर, इसके अलावा कुछ सीएमएचओ जिसमें देखिए आप लोग अजमेर, दौसा, सिरोही, झालावाड़, जालोर, प्रतापगढ़ और ये पीएमओ हैं, इन सबको बुलाया गया है भाई अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए। और ये जो आदेश है इसमें कहा गया है कि 22/11/2023 के द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आदेश निर्देश जारी किए गए थे। अब इस संबंध में 22/12/2023 के द्वारा भी प्रदान किए गए थे तथा पूर्व में भी संस्थान के पत्रांक दिनांक 44/90 दिनांक 11/6/2024 के द्वारा भी नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन निम्नांकित दिनांक से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी 11 जून को एक लेटर इन्होंने जारी किया था और उसमें कहा था कि भाई 1 जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं, तो ये 1 जुलाई से ये जो है आपके अनुभव पुनर्सत्यापन शुरू होने जा रहे हैं। अब इन्होंने देखिए पीएमओ वगैरह को बुलाया है, ठीक है, किसका 1 तारीख को है, 1, 2, उसके बाद 3 तारीख का भी है, 4 और 5, ये 5 दिन के अंदर 39 जो संस्थान है जिसमें मेडिकल कॉलेज आ गई, एक पीएमओ आ गए, सीएमएचओ आ गए, इन सबको ये बुला रहे हैं 5 दिन के अंदर 39 जगह पे। अब यहाँ पे क्या होगा साथियों, जिन जिलों का नाम आप लोग, अब देखो सवाल तो होगा कि हमारे सीएमएचओ का नाम नहीं है, हमारे पीएमओ का नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, तो दोस्तों ये पहला स्लॉट है। क्या है? पहला स्लॉट है। सीफू को ये लगता है कि वो पहले सारे पीएमओ को निपटा लेगा, तो पीएमओ को इन्होंने बुला लिया और एक मेडिकल कॉलेज को बुला लिया। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इनके काम पूरे हों, सीफू ने बात की हो, इस वजह से इनका कर लिया हो कि भाई तुम्हारा काम पूरा तो तुम लोग आ जाओ। ठीक है, वो सीफू का आंतरिक मसला है। खैर, लेकिन जिसका नाम नहीं है ना इस लिस्ट में, अब कहोगे पाली का नाम नहीं है, अलवर सीएमएचओ का नाम नहीं है, गंगानगर का नाम नहीं है, क्योंकि सीएमएचओ तो इन्होंने 5 लिए हैं, तो जिनका नाम नहीं है ना उनका अगले कुछ दिनों के अंदर लेटर आ जाएगा। आप लोग तो बस इतना ध्यान दो कि आप लोगों को अपने कागजात पूरे रखने हैं नर्सिंग ऑफिसर के। जितना डिले करोगे साथियों उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। होल्ड पर जाओगे अगर चेक नहीं होता है तो। अब आपके भरोसे बैठे नहीं रहेंगे लोग कि भाई 6 महीने तक चेक करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान दें, नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी अपने अपने ज़िले, सीएमएचओ, ब्लॉक, जहाँ पर भी आप लोगों ने अपना अनुभव जमा करवाया था वहाँ जाइए, फाइल को कंप्लीट कीजिए। भागा दौड़ी करनी तो पड़ेगी, निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। नहीं करोगे होल्ड पे जाओगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा, फिर कहोगे कि यार ये क्या हुआ। ये ऐसा आप लोग लैब टेक्नीशियन में देख चुके हो, 46 लोग लैब टेक्नीशियन में होल्ड पे थे, अनुभव चेक नहीं हो पाया था। 3 लोग रेडियोग्राफर में थे, अनुभव चेक नहीं हो पाया था। तो ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। सीफू काम कर रहा वो अलग बात है, चिकित्सा विभाग काम कर रहा वो अलग बात है, लेकिन आपका तो कर्तव्य बनता है कि अपनी फाइल को कंप्लीट करें। अब ये तो है नहीं कि भाई कमल नाम के अभ्यर्थी की बैंक स्टेटमेंट सीफू जाके निकलवा लेगा। अब जब कमल ही जमा नहीं कराएगा तो भाई साहब फिर कहाँ जाएगी वो स्टेटमेंट। ठीक है, निकलवा के तो आपको देनी पड़ेगी ना, उसे वेरीफाइड आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबको करनी है और जल्द से जल्द करो यार। जितना जल्दी करोगे ना उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा का सौदा साबित होगा। अन्यथा ये ना 2-4 महीने चलते रहेंगे, फिर वो जो 31 अक्टूबर की डेट है वो भी चली जाएगी जब, अगर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ है। ठीक है ना, तो
नर्सिंग ऑफिसर के कम से कम इन जिलों के अभ्यर्थी ध्यान दें। और मैं तो कहूँगा सारे के सारे लोग हैं ना अपनी फाइल वगैरह कंप्लीट करके रखो और एक एक्टिव ग्रुप बना के रखो, ताकि वो पता करता रहे कि आज जो प्रतापगढ़ के थे, मान लो जैसे 5 तारीख को चेक होने हैं, तो ये पता करे वो ग्रुप प्रतापगढ़ के सारे हो गए, और अगर रह गए हैं तो किस वजह से रह गए हैं और कितने रह गए हैं। इस तरीके के एक्टिवनेस अगर आप लोग दिखाओगे तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। जो अक्टूबर आप लोगों को दे रखा है 31 अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग, तो हो सकता है सितंबर में भी हो जाए। तो ये समय आप लोगों को खुद को कम करना, कब होगा कम, जब आप लोग जल्दबाजी करेंगे, जल्दी से काम करेंगे, अपनी फाइल्स कंप्लीट करेंगे तब। तो ये नर्सिंग ऑफिसर की 1 तारीख से शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। कम से कम नर्सिंग ऑफिसर का अनुभव पुनर्सत्यापन शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से, और ये लेटर और आएंगे अभी, ठीक है ना, अभी और आएंगे। ये पहला स्लॉट है, जिसका नाम नहीं आया वो कमेंट ये ना करे कि हमारे ज़िले का नाम नहीं, आपका भी आ जाएगा, सबका आएगा। हो सकता है 5 तारीख से पहले एक और लेटर आ जाए और 5 के बाद आ जाए, ठीक है ना। तो लेटर जरूर आने हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।